नमस्कार दोस्तों, मैं मदन कुमार इस चक्रा मेडिटेशन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर अपने मन, शरीर और आत्मा की शांति के लिए यह कदम उठाया। आज हम एक ऐसे अद्भुत सफर पर निकलने जा रहे हैं जो हमें अपने भीतर के 7 चक्रों को जोड़ता है। चक्र हमारे शरीर की ऊर्जा केंद्र हैं जो न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इस ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने चक्रों को जागृत करेंगे, उन्हें संतुलित करेंगे और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप स्वयं को इस समय के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दें। अपने सभी चिंताओं, परेशानियों और बाहरी दुनिया के शोर को पीछे छोड़ दें। बस अपने भीतर झांकें, अपने मन को शांति दें और इस यात्रा का आनंद लें। आज का सत्र आपको आत्मचेतना, शांति और संतुलन की ओर ले जाने का एक सुंदर प्रयास होगा। इस मेडिटेशन को शुरू करने से पहले आइए हम थोड़ा 7 चक्रों के बारे में जान लें। हमारे शरीर में कुल 114 ऊर्जा केंद्र होते हैं। उनमें से 7 ऊर्जा केंद्र महत्वपूर्ण होते हैं। आइए हम जानते हैं ये 7 ऊर्जा चक्र कौन कौन से हैं। पहला, जिसे हम रूट चक्र बोलते हैं, संस्कृत में मूलाधार चक्र बोलते हैं। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है। दूसरा चक्र, जिसे हम सैक्रल चक्र कहते हैं, संस्कृत में इसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, जो ये हमारे नाभि के ठीक 2 अंगुल नीचे होता है। तीसरा चक्र, जिसे हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं, संस्कृत में इसे मणिपुरा चक्र कहते हैं, जो हमारे नाभि के 2 अंगुल ऊपर होता है। चौथा चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र कहते हैं, संस्कृत में इसे अनाहत चक्र कहते हैं और ये हमारे हृदय के ठीक बीचों बीच होता है। पांचवा चक्र, जिसे हम थ्रोट चक्र कहते हैं और अंग्रेजी में इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं और इसका लोकेशन हमारे गले में होता है। छठा चक्र, थर्ड आई चक्र, संस्कृत में इसे अजना चक्र या आज्ञा चक्र कहते हैं। ये हमारे भ्रिकुटी के ठीक बीचों बीच होता है। और सातवां चक्र, जिसे हम क्राउन चक्र कहते हैं, इसका संस्कृत नाम सहस्त्रार चक्र है और ये हमारे माथे के ठीक 2 अंगुल ऊपर होता है। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आइए हम इस ध्यान के सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने इस अद्भुत सफर की ओर अग्रसर होते हैं।
सबसे पहले आप एक शांत और आरामदायक वातावरण वाले जगह को चुनें, जहां पर आपको किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस न हो। आराम से बैठ जाइए और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपने शरीर को एडजस्ट या रीएडजस्ट कर लें जब तक कि आप पूरी तरह से आरामदायक और शांत स्थिति में ना आ जाएं। कोशिश करें कि इस मेडिटेशन को आप बैठकर करें। अगर जरूरत हो तो आप अपने पीठ के पीछे सहारा ले सकते हैं, किसी तकिए का सहारा या किसी कुशन का सहारा। अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान लाएं और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। अब गहरी और धीमी सांस लेना शुरू करें। नाक से गहरी सांस लें, अपने फेफड़ों को पूरी तरह से भरें और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। हर बार जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो महसूस करें कि आप सकारात्मक ऊर्जा और शांति को अपने भीतर भर रहे हैं। और जब भी आप सांस छोड़ रहे हैं तो कल्पना करें कि आप अपने भीतर की सारी चिंताओं, तनाव और नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। अब अपनी सांसों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। अपने मन की आंखों से देखें कि कैसे हर सांस अंदर लेते समय वह नाक की नली से भीतर जा रही है और बाहर छोड़ते समय कैसे वह एक मोड़ लेकर बाहर निकल रही है। बस अपनी सांसों को महसूस करते रहें। बीच बीच में बहुत से विचार आएंगे और चले जाएंगे। उन्हें रोकने की कोशिश ना करें, उनके प्रति कोई निर्णय ना बनाएं। बस एक दर्शक की तरह उन्हें देखें, यह मानते हुए कि ये विचार आपके नहीं हैं, और धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से सांसों पर वापस ले आएं। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो कल्पना करें कि आपके पैरों की उंगलियों से एक शांति की लहर, शांति की ऊर्जा ऊपर उठ रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो
अपने शरीर के किसी भी हिस्से में जमा तनाव या जकड़न को बाहर छोड़ रहे हैं। हर सांस के साथ यह कोमल और सुकून देने वाले लहर ऊर्जा को महसूस करें कि वो लहर, वो ऊर्जा धीरे धीरे आपके पैरों की उंगलियों से ऊपर उठ रही है और ऊपर उठकर आपके जांघ तक पहुंच गई है, आपके घुटने तक पहुंच गई है और आपका कमर, पेट, सीना, पीठ, कंधा, बाजू, हाथ, गर्दन और चेहरे और सिर तक पहुंच रही है। आपके शरीर का हर हिस्सा शांत और तनाव मुक्त होता जा रहा है। हर बार सांस छोड़ते समय जो भी तनाव या चिंता आप पकड़े हुए हैं, उसे छोड़ते जाएं और धीरे धीरे अपने शरीर को पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में लाएं। हर सांस के साथ आपका शरीर और भी शांत और हल्का हो रहा है। आप अनुभव कर सकते हैं कि आपका शरीर उस स्थान या जमीन जहां पे बैठे हैं, धीरे धीरे डूबता जा रहा है, पूरी तरह से ढीला और शांत होता जा रहा है। आप और भी गहरे विश्राम में जा रहे हैं और आप और भी अधिक शांत और स्थिर हो रहे हैं। अब आप गहरे विश्राम और आंतरिक शांति की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और जब आप इस गहरे विश्राम की स्थिति में हैं, तो आप मेरे साथ मिलकर इन सकारात्मक अफर्मेशन को पूरे इमोशनल इंटेंसिटी के साथ अपने मन में दोहराएं। और जब आप इसे अपने मन में दोहरा रहे हैं, तो महसूस करें कि आपके अंदर आपके जो भी आवाज उत्पन्न हो रहा है, आपके पूरे शरीर में गूंज रहा है। मेरे साथ यह अफर्मेशन को दोहराएं। मैं अपने अंदर स्थित 7 प्रमुख चक्रों को जागृत और संतुलन करने के लिए ध्यान की यात्रा शुरू कर रहा हूं। मेरा मन, शरीर और आत्मा पूर्ण रूप से शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए, यही मेरा उद्देश्य है। मैं गहरी और शांत सांस ले रहा हूं। धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ अपने मन को स्थिर कर रहा हूं। हर सांस के साथ
मैं अपने भीतर की सभी नकारात्मक ऊर्जा, चिंता, भय और तनाव को बाहर निकाल रहा हूं। अब मैं अपने चक्रों की ओर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं जड़ मूलाधार से शुरू करूंगा और एक एक करके सहस्त्रार तक जाऊंगा। हर चक्र पर ध्यान करते समय मैं उसके रंग, ऊर्जा और उससे जुड़ी शक्ति की कल्पना करूंगा। मेरे चक्र खुल रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं और मुझे ऊर्जा, स्वास्थ्य और शांति प्रदान कर रहे हैं। मैं खुद को पूरी तरह से इस ध्यान प्रक्रिया के लिए समर्पित करता हूं। मैं अपना ध्यान मूलाधार चक्र की ओर ले जा रहा हूं, जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं। इसका स्थान रीढ़ की हड्डी का निचला भाग है और ये जननांगों और गुदा के बीच है। इसका रंग लाल है और इसका प्रतीक 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका तत्व पृथ्वी है। अब आप अपना ध्यान रीढ़ के निचले भाग में ले जाएं, रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में ले जाएं और वहां पर एक लाल रंग का अद्भुत चक्र घूमता हुआ देखें और मेरे साथ यह बीज मंत्र दोहराएं। लम लम। अब अपना ध्यान नाभि के नीचे ले जाएं। नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसे हम सैक्रल चक्र भी कहते हैं। इसका रंग नारंगी है और इसका प्रतीक 6 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका तत्व जल है और इसका बीज मंत्र वम है। नारंगी रंग के प्रकाश को अपने नाभि के ठीक 2 अंगुल नीचे महसूस करें और महसूस करें एक चमकता हुआ नारंगी रंग का प्रकाश जो आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, जो ऊर्जा चक्र है, वो चमक रहा है। और गहरी सांस लेते हुए ये बीज मंत्र को दोहराएं। वम वम वम। अपने अंदर आनंदमय ऊर्जा को महसूस करें।
और मेरे साथ इस अफर्मेशन को पूरे इमोशनल इंटेंसिटी के साथ दोहराएं। मैं अपनी रचनात्मकता और जुनून को अपनाता हूं। मेरी भावनाएं स्वतंत्र और सामंजस्य से बहती है। मैं आनंद और खुशी का अनुभव करने के लिए पूरी तरह से खुला हूं। मेरे रिश्ते पूर्ण और प्रेमदायक हैं। मैं अपनी इच्छाओं का सम्मान करता हूं। अब आप अपना ध्यान नाभि के ठीक 2 अंगुल ऊपर ले जाएं। नाभि के ठीक 2 अंगुल आपका तीसरा चक्र, जिसे हम मणिपुरा चक्र या सोलर प्लेक्सस कहते हैं, उस जगह पर आप एक पीले रंग के चमकते हुए प्रकाश को देखें। ये चक्र 10 पंखुड़ियों वाला कमल है और इसका तत्व अग्नि है। इसका बीज मंत्र रम है। आइए हम इसके बीज मंत्र को दोहराते हैं और इस बीज मंत्र को दोहराते हुए अपने नाभि के ठीक 2 अंगुलों पर एक अद्भुत ऊर्जा को महसूस करें। रम। राम। राम। इस मंत्र को महसूस करते हुए अपने पेट में पीले रंग की चमकती हुई अग्नि को महसूस करें और मेरे साथ ये अफर्मेशन को दोहराएं। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ, शक्तिशाली और मजबूत हूं। मैं खुद पर और अपने फैसलों पर भरोसा करता हूं। मैं सकारात्मकता और साहस से चमकता हूं। मेरे पास अपनी इच्छा शक्ति से जीवन बनाने की शक्ति है। मेरे अंदर की आंतरिक ज्वाला उज्जवल रूप से जल रही है, प्रकाशमान हो रही है। अपना ध्यान अब आप हृदय के केंद्र पर ले जाएं। हृदय के केंद्र में हार्ट चक्र, जिसे संस्कृत में अनाहत चक्र कहते हैं, होता है। ये 12 पंखुड़ियों वाला कमल है और इसका रंग हरा है। इसका तत्व वायु है।
अपने हृदय के बीचों बीच एक हरे रंग के प्रकाश को अपने हृदय में महसूस करें। गहरी सांस लें और ये बीज मंत्र दोहराएं। यम 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 अपने अंदर प्रेम और शांति को महसूस करें और ये अफर्मेशन दोहराएं। मैं स्वतंत्र रूप से प्रेम अपने हृदय से रेडिएट करता हूं और मुझे भी प्रेम प्राप्त होता है। मेरा हृदय खुला और करुणा से भरा हुआ है। मैं खुद को और दूसरों को अपने हृदय से माफ करता हूं। प्रेम मुझ में सहजता से प्रभावित होता है। मैं ब्रह्मांड के दिव्य प्रेम से जुड़ा हुआ हूं। अपना ध्यान अब आप गले पर ले जाएं। यहां पर थ्रोट चक्र या विशुद्ध चक्र की ऊर्जा होती है। इसका रंग नीला होता है और ये 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका तत्व आकाश है। अपने गले के पास एक नील रंग के चमकते हुए प्रकाश को देखें और मेरे साथ यह बीज मंत्र का उच्चारण करें। हम 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 अब मेरे साथ इस अफर्मेशन को दोहराएं। मैं स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ खुद को व्यक्त करता हूं। मेरे शब्द शक्तिशाली हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। मैं अपनी आंतरिक आवाज को विश्वास के साथ सुनता हूं। मैं सत्यता और ईमानदारी के साथ अपनी सच्चाई बोलता हूं। मैं सहजता और प्रामाणिकता के साथ संवाद करता हूं। अब अपना ध्यान आप ललाट पर ले जाएं, ठीक दोनों भौं के बीच। ये आपका
थर्ड आई चक्र, जिसे संस्कृत में आज्ञा चक्र या अजना चक्र कहते हैं। इसका रंग जामुनी है। ये 2 पंखुड़ियों वाला कमल है और इसका तत्व प्रकाश है। अपने भौहों के बीच एक चमकते हुए जामुनी रंग के प्रकाश को देखें और मेरे साथ यह बीज मंत्र का उच्चारण करें। ओम अब आप मेरे साथ यह अफर्मेशन को दोहराएं। मेरी अंतर्ज्ञान मजबूत है और मेरा अंतर्ज्ञान ही मेरा मार्गदर्शन करती है। मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं और मुझे अपनी आंतरिक बुद्धि पर पूरा भरोसा है। मैं अपने दिव्य अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन के लिए खुला हूं। मेरा मन शांत, केंद्रित और जागरूक है। मैं ब्रह्मांड की बुद्धि से जुड़ा हुआ हूं और पूरे ब्रह्मांड मेरा मार्गदर्शन करती है। अब आप अपना ध्यान सिर के ऊपरी भाग पर ले जाएं, जो आपके सिर से 2 अंगुल ऊपर है। यहां पर आपका क्राउन चक्र है, जिसे हम संस्कृत में सहस्त्रार चक्र कहते हैं। इसका रंग बैंगनी है और ये 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है और इसका तत्व ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। आइए मेरे साथ इस बीज मंत्र का उच्चारण करें। मेरे साथ यह अफर्मेशन को दोहराएं। मैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ एक हूं। मैं अपने जीवन के
उच्च उद्देश्य पर विश्वास करता हूं। मेरी चेतना हर दिन विस्तृत हो रही है। मैं ब्रह्मांड की बुद्धि के प्रति समर्पित हूं। मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ शांति में हूं। अब आप वापस अपने अवेयरनेस में आने के लिए तैयार हैं। अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपने चारों तरफ देखिए और अपने साथ इस अद्भुत ऊर्जा, शांति और सकारात्मकता को दिन भर के लिए ले जाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ये मेडिटेशन बार बार दोहराते हैं तो आपके ये सातों चक्र जागृत हो जाएंगे और आप जीवन में अद्भुत उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।